नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सोनोने। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी संवेदना लेकर। आज 23 जनवरी है। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। इनकी कविता लिखने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि आज का युवा थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सहमा हुआ है। वह बीबीए कर लेता है, एमबीए कर लेता है, एमए साइकोलॉजी कर लेता है, लेकिन सारी चीजें करने के बाद भी वह अपने मन की बात अपने साथी को नहीं बता पाता, अपने मम्मी पापा को नहीं बता पाता। उनमें किसी न किसी चीज का डर होता है, उनमें लीडरशिप की कमी होती है, उनके साहस में कटोतरा लगा होता है। तब सुभाष चंद्र बोस जी जैसे चरित्र की आवश्यकता हमें महसूस होती है। इसलिए मैंने इस विषय पर एक कविता लिखी थी, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैंने लिखा था कि आंख वाले अंधे आंखें मूंद कर बैठे हैं, तभी तो ये कौन टोपी वाले कोना ढूंढ के बैठे हैं। अगर तुम भी चुप रहे तो कौन बोलेगा, अगर तुम भी चुप रहे तो कौन बोलेगा, तराजू हाथ में न्याय का लिए कौन तोलेगा। तब लगता है कि फिर वही जज्बा आज होना चाहिए, तब लगता है कि फिर वही जज्बा आज होना चाहिए। हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए, हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए। आजादी के बाद मेरे घर के अंग्रेजों ने मेरे ही घर को लूटा है। अहिंसा के बापू हो या क्रांति के सुभाष, जैसे सबका सपना टूटा है। आज आजादी का सिंहासन देखो तुम्हारे चरणों में है पड़ा हुआ। आजादी का सिंहासन देखो तुम्हारे चरणों में है पड़ा हुआ। मत भूलो बलिदानों के लहू को पीकर मेरा भारत बड़ा हुआ। देश के खातिर मर मिटने का फिर वही जज्बा आज होना चाहिए। हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए, हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए। मीडिया को कहते हैं देश की नजर तीसरी, हम मान लेते हैं जो इसने दिखाया वही सच्चा है। मीडिया को कहते हैं देश की नजर तीसरी, हम मान लेते हैं जो इसने दिखाया वही सच्चा है। तुम्हारी भी आंखें हैं, तुम भी देखो, खबर वही है, बस वो वक्ता अच्छा है। देखो हम हर बार इनकी नजरों में रखकर क्या क्या कस्में खाते हैं। देखो हम हर बार इनकी नजरों में रखकर क्या क्या कस्में खाते हैं। मेरे घर में है बस 4 सदस्य, वह 5वें को पराया बताते हैं। वचन निभाने की हो मर्यादा, जुबान पर बयां नहीं, हृदय में निवास चाहिए। हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए, हमें बोस चाहिए, हमें सुभाष चाहिए। और कुछ पंक्तियां किसी घटना को देखे गए नजरिए के ऊपर लिखी थी कि वैसे तो नौकरी है मेरी सफाई करने की, वैसे तो नौकरी है मेरी सफाई करने की, लोग मुझे कचरे वाला बुलाते हैं। नेता होना बड़ी बात है, यहां सुभाष चंद्र बोस हमें सिखाते हैं। यदि आप इसे पढ़कर वही महसूस कर रहे हैं जो मैंने किया है, तो अपने मित्रों सहपाठियों को इसे शेयर करके जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।